हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आए बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, और इसमें तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन बहुत ही मतलब इस टाइप के नहीं तो किसी जैसे हम लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा आपके आए। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम को पढ़ने से लिए बस आपको क्या आने चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इसमें जैसे कल हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आप भी कुछ इन्हीं टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 10 साल मतलब पुरानी गर्ल नहीं है, 10 साल 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, 10 साल की गर्ल है। ऑन द रिजल्ट डे ईशा हर फादर वर वेरी हैप्पी, मतलब रिजल्ट आया तो उसके पापा बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश। जैसे मान लो आप लोग का रिजल्ट आएगा तो पापा हो सकता है जूता उठाएं या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएं, डिपेंड ऑन योर रिजल्ट, ठीक। फिर इसके बाद बोल रहा है वर हैप्पी और द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अरे बाप रे बाप, ये फर्स्ट पोजीशन लाई है क्लास में, क्या आप लोग ला सकते हो? ला सकते हैं, यस सर, वेरी गुड, ठीक। While the coming back on the there the Isha asked them from the tree from her father and reward the success they went the juice shop and the asked the glass on the juice. ऐसा juice as the seller the serving the juice on her customer, two type of glasses, both glasses had the radii 3 centimeter and height both and glasses 10 centimeter। मतलब दो ग्लास, क्या बेटा, दो ग्लास। तो हमने सबसे पहले एक ग्लास लिया, क्या लिया बेटा, ग्लास बना लिया, ये एक फर्स्ट क्लास बना दिया हमने, और एक बेटा हमने उसके बगल में सेकंड क्लास बना दिया। बेटा इतना भी समझ में आ गया ना, ये फर्स्ट क्लास हो गया और ये सेकंड, पहले इतना ही बोल रहा है। फिर इसके बाद हमसे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जिसकी रेडियाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी बेटा, 3 अभी हमसे देखो एक की बोला तो हम एक ही भी कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है इनर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, फिर कह रहा था हाइट इज बोथ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी हाइट ये भी कितने सेंटीमीटर की है 10 और ये भी कितने सेंटीमीटर की 10। बोलो इतना आ गया समझ में कि नहीं आ गया, बोलो पक्का आ गया बेटा, गुड। अब बेटा इसके बाद देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ग्लास, अब पहले ग्लास के बारे में, इसकी ग्लास के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ग्लास इज हेमीस्फीयर, मतलब इस ग्लास में बेटा एक हेमीस्फीयर क्या है बेटा, रेज है, हमने हेमीस्फीयर बना दिया, ठीक। फिर इसके बाद बोल रहा है बॉटम द सेकंड टाइप ऑफ ग्लास बॉटम इज हाइट, मतलब यहाँ पर इसमें कोन है, क्या बेटा, कोन। आगे सर में क्या नहीं आगे, बोलो बेटा, ठीक। अब जब ये कोन आया तो इसमें बेटा इसकी हाइट दी गई है, इसकी हाइट दी गई है 1.5, मतलब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया, 1.5। बोले इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। इसके बाद बेटा हमसे यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है ईशा इंस्टेंट द जूस ऑफ द टाइप ऑफ ग्लास एंड फादर द जूस ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ ग्लास। ईशा ये पी थी, उनके पिताजी ये पी रहे, मतलब इस सेकंड ग्लास से। फिर कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक, अब यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी, क्या निकालनी, क्वांटिटी। तो जब भी हमने बताया था क्वांटिटी आती है, कैपेसिटी आती है, तो वॉल्यूम बोला लगता है ना। तो बेटा अगर हम लोग सिलेंडर से हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो पहले का ग्लास का निकल आएगा, और बेटा सिलेंडर से कोन को माइनस करना है, सेकंड ग्लास का निकल आएगा, बोलो हाँ या ना, पक्का आगे समझ में कि नहीं आ रहा। तो बेटा देखो इसको निकालने के बाद कुछ नहीं करना, पाई आर, देखो इस वाले को कैपिटल आर ले लो, पाई आर स्क्वायर एच ले लिया, समझ में आ गया। माइनस करना है ना हेमीस्फीयर, बोलो हाँ है ना। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक। आगे सबको समझ में। बेटा हमें पता है इस जगह पर दोनों की रेडियस क्या हमारी सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा, है ना। एक अब यहाँ पर जब रेडियस इसमें भी कैपिटल आ ले लो, क्या ले लो बेटा, कैपिटल आ। तो बेटा यहाँ से हम शायद पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन, कुछ कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, कॉमन। तो बेटा यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल एच बचा माइनस क्या बचा 2/3 और यहाँ पर क्या बचा r। बेटा वी पुट द वैल्यू ऑफ बेटा रेडियाई एंड हाइट, समझ में आ गया ना। तो बेटा देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r कितना दिया गया 3 इनटू कितना आ जाएगा 3, बोलो आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 9। फिर कैपिटल है बेटा कितना दिया गया है माइनस 2/3, है ना, 2/3 ऐसे रहेगा, और r कितना दिया गया बेटा 3। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, बोलो आ जाएगा ना। 22/7 मल्टीप्लाई 9 इनटू कितना आ जाएगा 8, बोलो आ जाएगा। 9 इंटू कितना होता है बेटा 722 है, 72 बाय कितना आ जाएगा 7। क्या बेटा 7 से कुछ चीज कट रही, बिल्कुल भी नहीं कट रही है ना। तो बेटा हम लोगों का यहाँ पे बेटा देखो, और अगर हम लोग ये 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई किसकी होती है, अगर हम लोग ना रखें तो एक आंसर आ जाएगा 72, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी हमने नहीं रखा, ये पहले क्लास के हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब अगर हम लोग सेकंड क्लास निकालते हैं,
कौन सी क्लास बेटा? तो सेकंड क्लास बेटा देखो फिर से वही सिलेंडर में तो फॉर्मूला ही लगेगा ना, पाई आर स्क्वायर। बोलो लगेगा कि नहीं? बोलो बेटा हाँ या ना? पक्का ना? आ रहा है सबको? आ रहा है। आगे बढ़े। देखो बेटा और दूसरे में यहाँ पर क्या बेटा? कोण है। क्या बेटा? कोण। तो आप पूरा ये लिख लेना आउट ऑफ द कोण है। कोण बेटा माइनस क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बोलो होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। मगर अब यहाँ पर एक चीज ध्यान समझो बेटा कि सर यहाँ पर हमें एक चीज नहीं समझ में आई। यहाँ पर पहली बात तो कोण की हाइट 12 आ गई, मगर यहाँ पर रेडियस क्या है? यही तो मेन है ना। तो बेटा रेडियस भी इसकी कितनी दी गई है? 3 दी गई। कितनी दी गई है? 3। आगे समझ में कितनी? बोलो रेडियस भी कितनी दी गई? 3। अब आगे बढ़ते हैं। पाई आर स्क्वायर को हमने क्या कर लिया? बेटा यहाँ क्या बचा? स्मॉल h। एक बेटा इसको कैपिटल ले लो, इसको क्या ले लो बेटा? कैपिटल। इसको ले लो कैपिटल H हो गया बेटा सिलेंडर का, स्मॉल h हो गया कोण का, माइनस 1 बाई कितना रहेगा? 3। और यहाँ पे क्या बचेगा? स्मॉल h। बोलो बचेगा? पाई की वैल्यू ना रखो, यहाँ पर नहीं रखी, इधर भी ना रखो। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी गई? 3। 3 का स्क्वायर 9। बोलो आ जाएगा कैपिटल एस 10 माइनस 1/3 स्मॉल एस कितना आ जाएगा? 1. बोलो आएगा ना? 3 5 जा बेटा 0.5 आ जाएगा। 0.5 से हम लोग बेटा इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9.5। बोलो आ जाएगा कि नहीं? 9 से इसको मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 वेरी 4 9 9 जा 81 और 85। बोलो आ जाएगा? यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 85.5 यहाँ कितना आ जाएगा? ये बेटा हमारी सेकंड कंडीशन निकलकर आ गई। ये पहले की वैल्यू है, ये सेकंड। इतना आया समझ में कि नहीं? बट मेन मेरा रीजन क्या है इस चीजों को हम लोगों का निकालने का? मेन रीजन क्या है? अगर बेटा हम लोगों ने यहाँ पर एक हमने निकाले 85.5 हम लोग कहा गया बेटा। अब बेटा देखो इसमें हमें क्वांटिटी बतानी है। क्या बतानी बेटा? क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्वांटिटी हम लोग कैसे बताएंगे समझना, क्योंकि हमें लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, कह रहा हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ, मतलब किसके पास क्वांटिटी ऑफ जूस क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और किसके पास बेटा क्या होगी? कम। यही तो पूछा जा रहा है ना। तो बेटा एक आंसर हम लोग के यहाँ पर कितना आएगा बेटा? एक सही तो आ रहा है, इसमें क्या बचा? अरे कुछ नहीं, अब इसमें वैल्यू निकाल लो बेटा। आज तो ना ठीक, इसको बेटा बस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो यहाँ 72 इंटू कितना आ जाएगा? 22/7। उन्होंने पहले पाई में दिया है फिर बाद में किया, आप लोग पहले ही। वैसे भी क्या कर लो 85.5 इंटू कितना आ जाएगा? 22/7 आ जाएगा। अब इसको कट करो बेटा, कितने टाइम में जाएगा? कुछ नहीं जाएगा तो पॉइंट में तो लाना ही पड़ेगा ना बेटा। 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.14 से हाँ ये भी कर सकते हो। पाई की वैल्यू को एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं? 3.14 मल्टीप्लाई कितना? 17। क्योंकि वहां पाई की वैल्यू में बोली नहीं गई ना कि कितनी बेटा दी गई कितनी नहीं दी गई, ठीक? तो बेटा यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा? 4 2 जा 8, फिर बेटा 2 1 जा 2 और 3 6 जा 3 2 जा 6, फिर 7 से करो 7 4 जा 28, फिर कैरी 2 7 1 7 2 9 7 3 जा 21 और 21 और कितना बचा था? बस 21 ही तो होगा ना। 8 to 10 16 और 22 यही आएगा। कितने देर बाद? 2 देर बाद। 226.08। सेम यहाँ पर भी करो। इसका बेटा मल्टीप्लाई करवाने में कितना आएगा? 85.5 मल्टीप्लाई बेटा करो कितना है? 268 पॉइंट आएगा समथिंग। 268 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना, ठीक है? 268 पॉइंट समथिंग इतना आगे था हमें। और किसकी बेटा मोर ज्यादा आ रही? इसी वाले की। इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? मोर कैपेसिटी वाला। और ये वाला क्या हुआ? लेस कैपेसिटी। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? पक्का सबको आ गया? अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट 4 सेटों में ये वाला क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है? इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। कह रहा बेटा अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग को डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाने होते हैं? डायग्राम। कह रहा राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो मैंने एक राइट सर्कुलर क्या बना दिया? सिलेंडर। बोलो इतना आ गया। तो इसके बीच में क्या होगी बेटा? हाइट या लेवल बोलो होती है ना। ये क्या होती है? डायरेक्ट। बोलो हमने ऐसे बना दिया, इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन हैव द इक्वल बेस, मतलब इसमें बेटा क्या बेस है? कोन। क्या बेटा? कोन। तो बेटा देखो यहां से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया,
इस पॉइंट से इस पॉइंट को। तो ये क्या बना दिया बेटा हमने, कोण। क्या बना दिया, कोण। बोले इतना आ गया समझ में कि नहीं आ गया है? जो बेस से बिल्कुल अटैच है, बेस से बिल्कुल क्या है अटैच, ये क्या बन गया हमारा, कोण बन गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है बेटा एंड इक्वल हाइट, हाइट दोनों की क्या है बेटा इक्वल। इफ देयर द कर्व सरफेस एरिया और द रेशियो बेटा दिया गया 8:5, मतलब सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्या बेटा सीएसए ऑफ सिलेंडर, और अपॉन में बेटा सीएसए ऑफ कोन, क्या बेटा सीएसए ऑफ कोन, और यहाँ पर सिलेंडर भी, ठीक, कि इनका रेशियो में दिया गया बेटा कितना 8:5, मतलब 8/5। बोले इतना आ गया समझने के लिए, पक्का। So that the ratio between the radius of their bases and height 3:4। अब बेटा ध्यान से समझना इस जगह, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बोल दिया गया। अब देखना जो मैं बता रहा समझना अच्छे से। कह रहा है बेटा इसमें हम लोगों का बोलना है so that the ratio between the radius and the bases of their height, मतलब हमें यहाँ पर रेशियो क्या फाइंड करना, R/H का, किसका बेटा R/H। ध्यान समझो बेटा R/H का हमें क्या रेशियो फाइंड करना, क्या फाइंड करना रेशियो, बेटा R/H का हमें रेशियो फाइंड करना है ना। तो देखो कितना सिंपल से, और इसको अच्छे समझने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों को स्लैंट हाइट निकालनी, क्या निकालनी बेटा, आप देखो पहले लोग कुछ ना करो, सिंपल से टर्म रखते हैं, इसको हम लोग को क्या लिखना है πr²। बुलेट में कोई दिक्कत नहीं है, 2 अरे सीएसए है क्या, तो 2πr, कोण का क्या होगा πr, इक्वल में कितना आ जाएगा 8/5। बेटा l निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, रूट में ये कहां से आया, स्लैंट हाइट का होता है, इसका होता है बेटा स्लैंट हाइट। यहाँ कितना आ जाएगा 2πrh अपॉन में πr, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा h² प्लस r²। बेटा इतने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। और इक्वल में कितना 8/5। बेटा इसको पूछ लो, देखो ना ये πr से πr क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बाकी रेस्ट पोजीशन हम यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा h, कितना आ जाएगा h, और रूट में यहाँ कितना बचेगा h² प्लस r²। वेरी गुड, यहाँ पर बचेगा 4/5। वेरी गुड बेटा, ठीक h। अब ये बेटा हो गया। अब अगर हमने तुम्हें एक चीज बताया था, रूट को जब हटाना होता है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा h², कितना आ जाएगा h², यहाँ पे बेटा आ जाएगा h² प्लस r²। बेटा यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 5। वेरी गुड बेटा, आगे सर में कितने आ गए 25 पे इधर क्या करा मल्टीप्लाई। बेटा ये h² प्लस r² का इधर मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ जाएगा 25 h², यहाँ पर आ जाएगा 16 h² प्लस 16 r। समझ में आ गया ना, क्योंकि 16 का तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा वी नो दैट प्लस वाले ये h वालों को एक तरफ, r वालों को एक तरफ। तो बेटा यहाँ बाकी वाला पोजीशन यहाँ देख लो, तो देखो जैसे ही लिखा बेटा, तो यहाँ पर देखो बेटा 25 कितना आ गया h² माइनस 16 h² इक्वल में 16 r²। बेटा 25 में 16 जाएगा तो 9 h² बचेगा ना, इक्वल में क्या आएगा 16 r²। हमें r/h चाहिए था ना, तो बेटा ये देखिए यहाँ पर 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, h यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, 9/16 इक्वल में r²/h²। बेटा अब इसको पता है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं r/h का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल r/h का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर। तो बेटा हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई 3/4। दैट्स योर आंसर। प्रॉब्लम नो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर व्हिच हेमिस्फीयर द एंड द हाइट। अब पहली बात तो एक पहले बोल रहा है सिलेंडर बना, क्या बना लो सिलेंडर। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या बना दिया सिलेंडर बना दिया, क्या बना दिया बेटा सिलेंडर। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया सिलेंडर। फिर कह रहा है बेटा विद द हेमिस्फीयर ऑफ द एंड, मतलब एंड में उसके हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। तो एक हेमिस्फीयर ऊपर जुड़ा हुआ है और एक हेमिस्फीयर नीचे जुड़ा हुआ है। आगे सबको समझ में कि नहीं आगे। देन आगे बोल रहा है फ्रॉम द 20 सेंट द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, टोटल हाइट मतलब टोटल मतलब इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक की जो हाइट दी गई वो कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर। हमने तुम्हें एक चीज बताया था, जब भी ऐसी आ जाए कंडीशन और सिलेंडर के निकाल तो डायमीटर से बस हमें क्या करना होता है माइनस। समझ में आ गया। और सिंगल अगर एक ही हेमिस्फीयर होता तो रेडियस से माइनस करना होता। बोलो यस और नो, पक्का ना। अब बेटा देखो इसके बाद कह रहा है the cylinder diameter of the 20 and the diameter of the cylinder। अब डायमीटर जो यहाँ से लेकर यहाँ दिया गया है ना बेटा, वो कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। बोलो इतना आ गया। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मतलब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड ऐड करना है और किससे बेटा हेमिस्फीयर के। अब देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं टोटल। पहले हमें देख लेना पड़ेगा क्या क्या चीजें हमें जरूरत में है। ठीक, वैल्यूम ऑफ हमें क्या चाहिए हेमिस्फीयर और वैल्यूम ऑफ क्या चाहिए सिलेंडर। बोलो चाहिए ना। वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। एंड वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बोलो चाहिए ना। बट यहाँ पर एच आ गया, क्या आ गया एच। मगर ये तो हमें टोटल हाइट भी दी गई है। हमें सिर्फ हाइट, एक तरीके से हाइट हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से लेकर जहाँ रेड अंडरलाइन है ना। तो बेटा कुछ नहीं करते, ऐसी चीजों के लिए टोटल हाइट जितनी भी होती है मतलब डीएच माइनस डायन। क्या करते हैं डीएच माइनस। जब बेटा आपको दो हेमिस्फीयर एक ही साथ माउंटेड हो, समझ में आया किसमें बेटा सिलेंडर में, तो जो टोटल हाइट कितनी है 20 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 30। बोलो आ गया ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। आगे बेटा समझ में कितने बोलो पक्का पक्का ना 30 सेंटीमीटर ये हमारी हाइट निकल के आ गई। अब यहाँ पर हाइट भी हमारी आ गई। हाइट कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर और रेडियाई कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ से हम देखो पाई आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा देखो 2/3 आर बचेगा ना और प्लस के यहाँ क्या बचेगा एच, बस इतना ही बचेगा। इस जगह पर वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर की वैल्यू 7 into 7 तो डायमीटर। अच्छा सॉरी ये तो रेडियस नहीं है डायमीटर। गुड बेटा हमें रेडियस निकालने तो कितना रहेगा 7/2। ये चीज सबको समझ में आ गया है पक्का। तो 2/3 और r कितना दिया गया 7/2। अब प्लस h कितना दिया गया 2। यहाँ पे कितना रहेगा 2 से 2 कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 7 से 7 कट गया। तो यहाँ 11 into कितना आ गया 7 अपॉन में कितना आ गया 2। यहाँ पे 7/3 बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा। और प्लस का क्या बचा 30। बोलो बचा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। तो 11 से अंदर कितना होता है 77/2। बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो 7/3 आएगा। बोलो आएगा है। इसका पूरे का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। यहाँ पर 7 प्लस कितना आ जाएगा 39। बोलो आ जाएगा। बेटा यहाँ पर 77 इनटू में यहाँ पर इनटू में कितना आ जाएगा बेटा 46 बाई कितना आ जाएगा 3। बेटा देखो 2 से कटेगा कितने टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो यहाँ 77 into 23 अपॉन में बेटा इसका मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। दैट्स योर आंसर। एनी प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है 680.17 आएगा इसमें। किसी दोनों हेमिस्फीयर लेने पड़ते हैं। हां दोनों हेमिस्फीयर कब लेने पड़ते हैं। गुड भैया दोनों गुड। ये सिंगल हेमिस्फीयर का है। वेरी गुड। यहाँ पर हेमिस्फीयर कितने बेटा 2 है। यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बात नहीं 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर भी यहाँ पर हो जाएगा 4 2 2 जा 4। वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा ना। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। आखिरी में भी कर दो। हां ये भी है तो आखिर चलो हां ये भी मत चाहिए 2/3 है ना बेटा ऐसे बनो 2 से 2। यहाँ कितना था 7 ना बेटा जो भी आंसर आएगा क्योंकि हम लोग के कितने बेटा थे यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर थे उसका बस 2 से क्या करवा देना आप लोग मल्टीप्लाई। आगे समझ में कि नहीं आगे कोई देखा हम वहां भूल गए थे। यहाँ पर बेटा वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर कितने हेमिस्फीयर बेटा 2 हेमिस्फीयर। बेटा यहाँ पर आपको 2 से यहाँ पर अलग से क्या करवाना पड़ेगा 2 2 जा कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोले इतना आ गया ना। ये मिस्टेक हुई देख लेना इसको। ठीक अब आगे देखो क्वेश्चन ये थे मल्टीप्लाई तो करवा लोगे ना हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझिए। कह रहा अ हीप ऑफ राइस फ्रॉम द कोन।
हिप ऑफ राइज है फ्रॉम कोन एंड बेटा द डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो डायमीटर दिया गया, कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 12, बोलो आ जाएगी कि नहीं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, द हाइट 3.5, और हाइट कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस। अब देखो बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस निकालना है, मतलब हमें वॉल्यूम किसकी निकालनी है, राइस। मगर भैया हमें यहाँ पे इस बार एक चीज तो दी नहीं गई कि यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगा, कौन है सिलेंडर। तो बेटा एक आया यहाँ पर कॉनिकल हीप, क्या है बेटा हीप। तो बेटा देखो यहाँ पे हीप होती है कॉनिकल साइड, नहीं पटरे जैसे चावल भरे जाते हैं कोन के हिसाब से होती है, कैसी होती है बेटा कोन के। अब बेटा सबसे पहले लोग वॉल्यूम ऑफ राइस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखो बेटा द हीप ऑफ राइस फ्रॉम द कोन ऑफ द बेस 24, हाइट कितनी आ गई 3.5, एंड बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पहले हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ राइस, क्या निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ राइस। बेटा वॉल्यूम ऑफ राइस का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, जी वॉल्यूम का होता है कोन का ही होता है ना हमारा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ राइस निकालेंगे किससे बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 रेडियाई कितनी बेटा इनटू 3.5, बेटा 3 से कटेगा 4 टाइम में, 7 से कटेगा 5 टाइम, बोलो कटेगा ना। अब देखो यहाँ पर 22 into 12 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब बेटा 4 5 जो 20 मगर 2 हो जाएगा 22 into 24 कर लिया जाए, 4 2 जा 8 8 4 4, तो कितना आ जाएगा 8 12 528, कितना आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। बेटा ये वॉल्यूम ऑफ क्या निकल के आ गया, राइस, क्या निकल के आ गया राइस। अब बेटा हमें यहाँ पर कैनवास जो उसमें भरा जाएगा, तो कैनवास कितना रिक्वायर होगा, यहाँ पर बोल रहा है बेटा हाउ मच कैनवास द रिक्वायर्ड जस्ट द हीप, उसमें कितना कैनवास क्या होगा बेटा रिक्वायर्ड होगा। तो बेटा इसमें हम लोग लगाएंगे कोन का हम निकालेंगे सीएसए, क्या निकालेंगे बेटा सीएसए। अब यहाँ पर सीएसए ऑफ कोन निकालना होगा, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, एल निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोलो होता है नहीं। तो बेटा देखो यहाँ 22 बाई कितना आ जाएगा 7, रेडियस कितनी 3.5 है ना, h की वैल्यू कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर, जल्दी बेटा इसका स्क्वायर करो। r कितना है, ये रेडियस 12 रेडियस 22.7 सही है, अच्छा उधर हाइट 12 आगे समझ में कि नहीं आ गया। 35 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1225, गुड। यहाँ पर 20 कितना आ जाएगा 12/7, रूट में कितना आ जाएगा बेटा 1225, और यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 44, बोलो होगा ना। यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 44, और यहाँ पर आ जाएगा 22, तो आ जाएगा 264/7, और यहाँ पे इसको पॉइंट में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 156.25, पक्का। ये किसका होता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर, 156.25 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है बेटा 12.5 का 125 का, किसका होता है बेटा 125 का, ध्यान से बनना किसका होता है बेटा, यहाँ से लो करवा दो, किसका होता है बेटा 120, तो 264/7 इनटू कितना आ जाएगा 125, मैं 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा, यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा बेटा 1.25 नहीं सॉरी 12.25 कितना है बेटा, क्योंकि 2 डिजिट वाला है ना, तो 12.25 बेटा इतना आगे समझ में कि नहीं आगे। अब इसको बस क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत हो बेटा। तो रिक्वायर्ड ये तो बेटा वॉल्यूम ऑफ राइस निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड, जो हम लोग को चाहिए क्या सीएसए वो निकल के आ गया, कोई दिक्कत हुआ। वेसल द रेडियाई 5 सेंटीमीटर, देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है बेटा 3/4 पार्ट द कॉनिकल वेसल, ठीक है। तो किसी का बेटा 3 क्या है बेटा 4 पार्ट है, कितना पार्ट 3/4 पार्ट है, किसका बेटा कॉनिकल वेसल, किसका बेटा कॉनिकल वेसल। तो मतलब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना कॉनिकल से वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, 3 जो भी आएगा उसको 3/4 से हमें क्या है मल्टीप्लाई आ गया। फिर इसकी जो कॉनिकल बेटा देखो इधर आवाज मत करिए, कॉनिकल की जो रेडियस थी वो भी थी 5 मीटर और भी 4, ये चीज सबको समझ में आ गई। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है
द वाटर फ्रॉम द इंटायर सिलेंडर ऑफ वेसल इंटरनल डायमीटर, मतलब इसके इक्वल में क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया ना। और इसकी हमें रेडियस दी गई है कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब ये कितना भरेगा, तो इसका मतलब मैं इसकी हाइट फाइंड करके ला दूं। आगे समझ में कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ? देखो कितना आया समझ में कि नहीं है। तो बेटा यहाँ पर कितना रहेगा, 3/4 बेटा पाई आर, वैल्यू ऑफ कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेटा वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर h, यही होता है ना। मगर बेटा इसका कैपिटल, इसका स्मॉल, इसका तो क्या ले लो कैपिटल, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है, अलग अलग। बोलो होती है ना। कॉनिकल वेसल में कहाँ h होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, तो इसकी h में छुपा नहीं है। हां हाइट इज 24, अच्छा दिया है। 3 से 3 क्या हो गया, पाई से पाई क्या हो गया। अब इसको भी कैपिटल लो यहाँ पर, है ना, समझ में से लगना चाहिए। यहाँ पे कितना रहेगा बेटा, देखो 1/4 बचेगा। बोलो हाँ। बेटा रेडियस कितना है, 5 × 5। बोले यस और नो। हाइट कितनी आ रही है, 24। कैपिटल आर कितना है, 10 × कितना 10। कैपिटल है हमें पता ही नहीं है। 5 2 जा 5 2 जा 2 2 जा, पूरा ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना रहेगा, 24 सेंटीमीटर इक्वल में। एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग या here 2 mark question। कितने मार्क बेटा, 2 मार्क इन योर सैंपल क्वेश्चन पेपर इन योर बोर्ड एग्जाम। समझ में आ गया। तो आप लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए और अच्छे नंबर लगाइए। एक क्वेश्चन और बोल रहा है चंद्रमुखी, देखो बेटा बोल रहा है चंद्रमुखी, क्या नाम है आप, चंद्रमुखी। ठीक, चंद्रमुखी डिसाइडेड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टन। बेटा कैनवास कितने टन के लिए बेटा, 10 टन। द शेप ऑफ द कोन, तो मतलब यहाँ पर 10 कोन शेप के क्या है बेटा, 10 टन। मतलब मैं यहाँ पर बेटा 10 से क्या करना पड़ेगा, कोन पे मल्टीप्लाई। बोले इतना चीज समझ में आ गया। वूज बेटा डायमीटर ऑफ 10, मतलब डायमीटर दिया गया है कितना बेटा, 14। तो रेडियस भी हो जाएगी एंड हाइट दी गई 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग को यहाँ पर बोला क्या, देखते हैं। कह रहा है एंड द हाइट 24 सेंटर एट द हैंडीकैप पर्सन वेलफेयर, हैंडीकैप के लिए चंद काम कर रही है। इफ द 2 मीटर, कितने 2 मीटर वाइड को कितने रुपए की जरूरत पड़ रही है, 40 रुपए बेटा। इतना नहीं सबको समझ में आ गया। 2 1 मीटर नहीं, यहाँ पर मीटर कितना है, 2। कितना है बेटा, पर मीटर 2। तो डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 2 नॉट अ 1। इतना ही समझ में आ गया। फिर इसके बाद बेटा कोन का यहाँ पर लोग, फिर इसके बाद कह रहा है द अमाउंट रामपाल, राम मतलब चंद्र भाई होगा, राम ब्रदर बेटा हेल्प द, ठीक है चलिए के रामपाल निकालना बेटा, पैसा निकाल का पैसा खर्च किसका बेटा, राम। ठीक है अरे चंद्रमुखी का रामपाल, इतना ही। तो बेटा देखो यहाँ एरिया की बात, उसकी बात हुई तो CSA ऑफ 10, CSA ऑफ 10, तो बेटा ये का पार है, बोलो ना यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 22 बाई, और बेटा यहाँ पर r तो यहाँ दिया कितना 7, मगर l तो नहीं दिया, l के लिए बेटा h स्क्वायर r स्क्वायर 7 से 7 20 है, r कितना दिया इसके स्क्वायर 14 है, 20 का 5 है, ये नहीं लगता। ठीक तो 220 इसका कितना आ जाएगा 625, 6 किसका होगा, बहुत सही बेटा। आगे समझने के लिए इसका हम लोग क्या बेटा मल्टी हम लोग करेंगे तो आएगा बेटा कितना आएगा, मतलब 5 इनटू आ गया और ये तो 5500 आ गया। भाई कितने मीटर पर मीटर था, तो कितने रुपए कितने मीटर 2 बेटा 5 2 भी बोलो ना मीटर 40, तो बेटा पहले करेंगे 5500 करेंगे। रामपाल चंद्रमुखी का भाई रामपाल, उसके रुपए कितने 40, कितने एरिया में खर्च ना आना है, आप लोग बेटा करेंगे मतलब 5500 मल्टीप्लाई क्या करें 40 डिवाइडेड बाय 2, बेटा कट गया कितना आ गया 20। टाइम हो जाएगी मीटर। ये ध्यान रखो गुड बेटा, यहाँ पे मीटर है क्या है बेटा, तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर अलग वे में आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट में इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में से बात क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बेटा 5 10 कैन 5 टू द 10 1 11, यहाँ पर कितने जीरो आ गए 1 2 3, यही आ रहा होगा। कितने रुपए इसके क्या होगा बेटा, एक जीरो डाल दीजिए। गलती हुई कोई नहीं, ये सेंटीमीटर में मेरा और मीटर में नहीं करना पड़ेगा। मतलब बेटा चंद्रमुखी का भाई रामपाल, कितने रुपए खर्च हो गए उसके 1 लाख
1,10,000 और उसके क्या हो गए बेटा? मतलब बहुत ही नेक काम आप लोग भी बेटा नहीं है, सही यार, ठीक है यहाँ